हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइलोजिज्म को लेकर। स्टेट एंड कंक्लूजन कह सकते हैं इसको, साइलोजिज्म कह सकते हैं। एक आपको दो स्टेटमेंट देगा, एक स्टेटमेंट देगा, उससे 4-5 कंक्लूजन देगा, ठीक है, उसको सोल्व करना है। और ये आपका जो इस प्रकार की जिस टाइप का जो क्वेश्चन होता है साइलोजिज्म का, आपके ग्रुप डी के हर एक सेट में आपको 1 नंबर का मिल जाएगा। 1 नंबर का भैया आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आ ही जाएगा। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को, इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किए हैं कि आपको क्या है कि मात्र इस क्लास को देखने से, सिर्फ यह क्लास 10 से 15 मिनट का क्लास होगा, सिर्फ इसको देखने से क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर आपके पास हो जाएगा। जब भैया 1 नंबर हमको मिल रहा है 10 मिनट क्लास करने से, तो क्यों ना करें, ठीक है ना। तो इस क्लास को आप बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है, इसकी गारंटी लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, आपने झूठ कहा था, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज ध्यान रखिएगा, देखिएगा। तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, सम नॉट, नन लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना इस बात को हमेशा, क्या ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, जब भी ऑल का बात करेगा तो हमेशा नंबर दिमाग में रखना है कि 100 और 50, 100 और 50। जब भी ऑल का बात करेगा तो 100 और 50 बात करना है। जब सम का बात करेगा तो 50 और 50, ठीक है ना। तो सम में सिर्फ 50 और 50। जब सम नोट का बात करेगा तो 50 और 100, और नन का बात करेगा तो 100 और 100। इसको याद करने का देखिए तरीका क्या है। 4 है, 4 को याद करना बहुत इजी है। ऑल बोलेगा तो क्या होगा 100 और 50। उसके बाद सम बोलेगा तो 50 और 50, और सम नोट बोलेगा तो 100 और 50 और 100 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऑल देखिएगा यहाँ पे, ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट एक दूसरे के अपोजिट है। ऑल में क्या था 100 और 50 था, जबकि सम नोट में क्या है 50 और 100 है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद आप जानते हैं सम लिखा हुआ तो 50 और 50 को याद रखना, नन है तो 100 में 100, सम 50-50, नन 100-100, ठीक है ना। तो इसको याद रखना इस प्रकार से, नन बोलेगा तो 100-100, और 50 बोलेगा, सम बोलेगा तो 50-50, और सम नोट बोलेगा तो पहले 50 तब 100, ऑल बनेगा तो पहले 100 तब 50। इस प्रकार से इसको याद रखना, ठीक है ना, याद हो जाएगा। मेन इसको याद रखना, इसी पर इसको जब याद, ये आपको याद हो जाएगा, एक कंसेप्ट और बताते हैं, ठीक। उसके बाद साइलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन देगा आपको इजी में बन जाएगा। खासकर ग्रुप डी में आपका 1 नंबर रखा हुआ, जो क्वेश्चन ग्रुप डी पूछती है, ठीक है ना, जिस प्रकार से पूछती है उसी प्रकार से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम टाइम में आप अच्छे से अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हैं, ठीक, उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम बात करें, अगर आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। स्टेटमेंट को देखना, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है कि नेगेटिव कर रहा है। अगर पॉजिटिव कर रहा है तो आपका आंसर कंक्लूजन जो भी होगा पॉजिटिव में आएगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव दिया हुआ है, इसका जो कंक्लूजन होगा वो भी नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ना कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या होगा नेगेटिव होगा। अब समझते भैया आखिर पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है कि नहीं, समझते पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, समझिएगा इस बात को जरा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑल, तो ऑल का मतलब होता है पॉजिटिव कंक्लूजन, सम का मतलब भी होता है पॉजिटिव कंक्लूजन, सम नोट का मतलब होता है नेगेटिव कंक्लूजन, क्या होता है नेगेटिव कंक्लूजन, नन का मतलब भी क्या होता है नेगेटिव कंक्लूजन होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, जब भी ऑल का बात करेगा तो यहां समझिएगा पॉजिटिव कंक्लूजन का बात, स्टेटमेंट का बात कर रहा है। सम का बात करेगा तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम नोट कहेगा तो नोट लगा हुआ तो नहीं, नोट है तो नहीं है मतलब निगेटिव, और नन लगा हुआ है तो नहीं, इसका मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं, निगेटिव कंक्लूजन। यानी 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझ गए, ऑल पॉजिटिव हो गया, सम पॉजिटिव हो गया, सम नोट निगेटिव हो गया, और नन क्या हो गया नेगेटिव हो गया। यानी कि भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन क्या होगा नेगेटिव होगा। इस बात को समझ गए, इस बात को। चलिए जब इस बात को समझ गए तो उसके बाद समझते क्या है कुछ और पॉइंट को समझ गए। अब देखिए यहाँ एक बात को हमेशा ध्यान रखना है,
अब समझिए स्टेटमेंट क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट आपका आय होता है, क्या होता है, आय होता है, आपकी इनकम होती है, और आपकी जो कंक्लूजन जो होती है आपकी वे होती है, यानी खर्च होती है। यानी अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो खर्च क्या है, 1000 रुपया कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा। हमेशा चाहिएगा जितना कमाते हैं ना उससे कम खर्च करें, है कि नहीं है जी, कम खर्च कीजिए। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो कोशिश कीजिएगा 50 ही खर्च करें। अगर 50 कमाते हैं तो 100 कभी खर्च करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप कर्ज में चले जाइएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या समझिए, स्टेटमेंट जो होता है आय का काम करता है और कंक्लूजन क्या करता है, खर्च का काम करता है। समझ गए बात को। इसी आय और खर्च पर आधारित क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे, इसको आसानी से समझेंगे, समझिएगा इस बात को, समझ गए। अब देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट, कितना स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया। अगर एक स्टेटमेंट रहेगा तो क्या करना है हमें, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका आंसर जी क्या होगा, निगेटिव उसका, सॉरी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन क्या होगा, निगेटिव ही होगा। अगर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया, लगभग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ग्रुप डी में 2 स्टेटमेंट देकर ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। लगभग पिछले 10 साल 20 साल 15 साल का टेस्ट आप सेट उठाकर देख लीजिए। अगर आप सेट मारते हैं तो पता होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है ना। हर एक सेट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा और 2 स्टेटमेंट के साथ मिलता है, उसका 2 से 2 कंक्लूजन रहता है या 3 कंक्लूजन दिया रहता है ऑप्शन में, ठीक है, उसको सॉल्व करना रहता है। अगर सेंटेंस में, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 2 स्टेटमेंट दिया हुआ और तो कॉमन पद पर किसी जगह पर 100 होना अवश्य हो जाता है। अगर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो दोनों स्टेटमेंट में तो दोनों स्टेटमेंट से किसी एक पॉइंट पर, किसी एक कॉमन पॉइंट पर 100 का होना अनिवार्य है। अगर 100 नहीं आता है तो कंक्लूजन आपका स्टेटमेंट क्या है, वो गलत स्टेटमेंट क्या है, नहीं स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो, कंक्लूजन से नहीं निकलेगा। और समझिएगा बात, यहां पे जो दिया हुआ है आपका, यहां पे दिया हुआ, ध्यान दीजिए, ऑल ए आर बी, यहां दिया सम बी आर सी, ध्यान दीजिएगा बात को। ऑल ए आर बी, क्या ऑल का मतलब क्या होगा, आप जानते हैं कि 100, ठीक है। और जब ऑल का बात करता है तो क्या होता है, 100 और 50, 100 और 50 होता है ना। जब सम का बात करता है, जस्ट बताया है 50 और 50 की बात करता है, 50 और 50 की बात करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉमन देखिए, ए है यहाँ पर, नीचे ए नहीं है, यहाँ बी है तो नीचे बी है ना, तो बी और बी कॉमन है, यहाँ ए और सी कॉमन तो नहीं है। तो जो कॉमन पॉइंट है पहले उसको देखते हैं, ये बी कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब देखिए दोनों में से किसी एक जगह पे 100 होना चाहिए, क्या 100 है जी, नहीं कहिएगा सर 100 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया 100 नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि इसका कंक्लूजन जो भी होगा, एक भी कंक्लूजन इसका सही नहीं होगा। समझ में आ रहा बात। अगर कॉमन पॉइंट पर 100 होता तो कंक्लूजन इसका कुछ ना कुछ निकलता, ठीक है ना। इसीलिए 100 नहीं है तो कंक्लूजन कुछ भी इसका नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। चलिए आगे और देखेंगे हम क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। इस बात को समझ गए, आप समझिएगा। अगर 2 स्टेटमेंट हो तो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। समझ रहे हैं बात को। यानी 2 स्टेटमेंट हो, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इसका उसका कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सेंटेंस में, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव, उसका कंक्लूजन क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होता है क्या बनता है, निगेटिव होता है। अगर निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, उसका कंक्लूजन क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो निगेटिव, और उसी को उल्टा कर दिया, निगेटिव पॉजिटिव कर दिया तो भैया निगेटिव आएगा। दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा, आगे कर देगा पीछे कर दिया। या निगेटिव और निगेटिव रहेगा तो इसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलेगा। स्टेटमेंट को देखना है, अगर एक स्टेटमेंट दिया हुआ 2 स्टेटमेंट, अगर दोनों का दोनों निगेटिव है तो भैया इसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलेगा। यानी इसका नो रिलेशन, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब इसके बाद जब समझ गए कि इस सिंबल को समझ गए कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव के साथ निगेटिव कंक्लूजन बनेगा, और निगेटिव पॉजिटिव के साथ निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। उसके बाद समझते हम लोग एक लास्ट
स्टेप, इसके बाद क्या होता है, इसका साइलोजिज्म का समाप्त हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगी, इस समाप्त हो जाएगी भैया। अब देखिए, देखना ये है आय के अनुसार खर्च होता है। जस्ट बताए थे भैया, अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो मेरी जो क्षमता होगी खर्च करने की मात्र 50 रुपया होगी। अगर हम 50 रुपया कमाते हैं, मेरी क्षमता खर्च करने की क्या होगी, 50 से कम ही होगा। ऊपर जाएंगे तो भैया हम सक्सेस नहीं करेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आय होगा खर्च के अनुसार होगा। आय का अनुसार, आय जो होता है खर्च के अनुसार होता है, ठीक है। अगर 100 रुपया कमाते हैं तो खर्च करने की मेरी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, 50 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस जितना टॉपिक अभी बताया आपको, इस पे आधारित क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि आप उसको आसानी से और समझ सके, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ऑल ए आर बी सम बी आर ए, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को देखते ही हमको बस ये करना ध्यान देना है कि कॉमन पॉइंट को खोजना है भैया, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट पर आपका 100 होना चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट पर 100 यानी 100 नहीं आता है तो सारा का सारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। पहले हमें देखना है कॉमन पॉइंट को खोजना है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, जरा एक नज़र दौड़ाइएगा, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। ऑल का मतलब क्या हो गया, 100, ठीक है ना। जब भी ऑल देगा तो 100 और 50 का बात करेगा, 100 और 50 का बात करेगा, यानी ए 100 हो जाएगा और बी 50 हो जाएगा। जब भी सम का बात करेगा भैया तो ध्यान रखना है कितना, 50 और 50 क्या होगा, 50 और 50। समझ रहे हैं बात को, यहाँ तक किसी को दिक्कत जी नहीं ना। चलिए, जब यहाँ तक समझ गए आप लोग तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए, सी हो गया। अब जब यहाँ पे सी हो गया, ध्यान रखिएगा, इस ऑल हो गया 100, 50, सम हो गया 50 50। कॉमन चीज इसमें क्या आ रहा कहिएगा भैया, ए है, बी है, बी है, सी है। तो बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा। जब बी कॉमन आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जब बी कॉमन आ रहा है तो एक कॉमन हो गया। अब क्या बोले थे, कॉमन पॉइंट पर 100 होना चाहिए, किसी भी एक पॉइंट पर 100 होना चाहिए, या यहाँ 100 हो या यहाँ 100 हो। तो क्या भैया बताइए आप, यहाँ पे 100 है या यहाँ 100 है, कहिएगा सर ना यहाँ 100 है ना वहाँ 100 है, इसका मतलब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भैया, या कोई भी कंक्लूजन, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कॉमन पॉइंट पर 100 नहीं है। अगर किसी भी जगह पर 100 आता, यहाँ हो या यहाँ हो, इसका मतलब कंक्लूजन कुछ ना कुछ निकलता, ठीक है। इसका मतलब कंक्लूजन इसका कुछ भी नहीं निकलेगा। समझ गए इस बात को, समझ गए ना। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉमन पॉइंट पर 100 नहीं रहने के कारण, 100 नहीं रहने के कारण क्या हुआ, ऐसा कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो सम ए आर बी क्या दिया हुआ है, सम ए आर बी ऑल ए आर सी। तो ध्यान रखना हमेशा 100 और 50, 100 और 50 यानी 100 और 50 को देखना है। तो यहाँ पे सम जैसे ही बोलेगा तो भैया आपको ध्यान रखना है कि 50 और 50 क्या लिखना भैया, 50 और 50 लिखना। यहाँ भी 50 तो यहाँ भी 50, ठीक है ना। जैसे ही ऑल बोलेगा इसका मतलब समझना भैया क्या, 100 और 50, 100 और 50। अब ध्यान रखना है, इसमें कॉमन पॉइंट ढूंढना है। पहले क्या करना है, कॉमन पॉइंट ढूंढना है। तो कॉमन पॉइंट जैसे ही ढूंढेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ए सी नहीं मिल रहा है कॉमन, बी भी कॉमन मिल रहा है। जब बी भी कॉमन मिल रहा है भैया तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 लिखा हुआ, यहाँ 50, ऐसा कॉमन पॉइंट क्या होगा, 100 आया कि नहीं आया। जब 100 आ गया भैया इसका मतलब कंक्लूजन कुछ ना कुछ निकलेगा। चलिए, जैसे ही एक स्टेप को पार किए दूसरा स्टेप भी जाना है भैया, ठीक है ना। दूसरा स्टेप ये जाना है कि सिंबल देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब देखिएगा भैया, सम ए आर बी कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव की नेगेटिव, कहिएगा भैया पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। ऑल बी आर सी ये भी क्या है, पॉजिटिव है। क्या बोले थे, जब दो स्टेटमेंट दिया रहे उसमें से अगर दोनों पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। इससे जो भी कंक्लूजन बनेगा क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। देखना है पॉजिटिव कौन कौन है, नन ए आर सी ये निगेटिव कंक्लूजन हो गया आपका। सम सी आर नॉट ए, नोट लगा हुआ ये भी निगेटिव हो गया। चलिए, ऑल ए आर सी ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये समझे, क्या समझे कि ये निगेटिव है। तो सबसे पहले निगेटिव जैसे ही नजर आया भैया ये तो आंसर होगा ही नहीं, होगा जी नहीं होगा। जब नहीं होगा इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा। अब पॉजिटिव में भी चेक करेंगे क्या ये इस रूल को फॉलो करता है। देखिए कैसे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ए आर सी। ऑल का मतलब क्या हो गया आपका 100, क्या हो गया 100 यानी 100 और 50, 100 और 50 यानी ए क्या हो गया 100 हो गया, सी क्या हो गया 50 हो गया। जब ए हो गया 100, सी हो गया 50 तो भैया देखना यहाँ पे ए और सी किस में आ रहा है,
किस स्टेटमेंट में आ रहा है, ए सी। देखिए ए और बी आया, नहीं आया, यहाँ बी और सी नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, ना स्टेटमेंट ए से आ रहा है ना स्टेटमेंट दो से आ रहा है। जब दोनों से नहीं आ रहा है ए और सी, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके देखेंगे, दोनों को मिलाकर देखेंगे भैया क्या दोनों से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा ए और सी यहाँ आ रहा है। स्टेटमेंट फ्रॉम यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, देखिए समझाने के लिए लिख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा कंक्लूजन आ रहा है। देखिएगा ए और सी दिया हुआ है। जब यहाँ पे ए का बात करें तो ए क्या करता है, 50 रुपया कमाता है। क्या बोले थे भैया, स्टेटमेंट क्या होता है, आय होता है, नहीं कमाता है, नहीं उसका इनकम होता है। ये क्या करता है, 50 रुपया कमाता है, तो क्या वो 100 रुपया कभी खर्च करेगा भैया, कभी नहीं खर्च करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ही आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फर्स्ट बार में रॉन्ग हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। सी क्या दिया देखिए यहाँ पर, देखिए 50 कमाता है तो 50 खर्चा कर सकता है भैया, लेकिन 50 ए कमाता है 50 100 खर्चा करेगा भैया, कभी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपका तीनों का तीनों क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ में आया यहाँ तक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी दिया हुआ। जब ये दिया हुआ है तो पहले देखना है कॉमन पॉइंट को खोजना भैया, सिंपल सा बात। देखिए ए और सी कॉमन नहीं है भैया, यहाँ पे बी और बी क्या कॉमन है, ये कॉमन है ना। अब कॉमन जब है भैया तो ऑल क्या होता है, अपने आप में 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, अपने आप में 100 होता है, ठीक है ना। जब 100 होता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा, 100 और 50। आप जानते हैं कि ऑल क्या होता है, हमेशा 100 और 50 होता है, ये 100 ये 50 हो गया। यानी क्या, देखिए कॉमन पॉइंट पर एक जगह 100 आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, कंक्लूजन कुछ ना कुछ इसका निकलेगा। जब निकलेगा तो इसके बाद इस चीज को समझ गए, उसके बाद सिंबल के साथ ही हम लोग चलेंगे। सिंबल क्या चलेंगे, आप जानते हैं कि ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ भी ऑल पॉजिटिव है। जब दो पॉजिटिव कंक्लूजन होता स्टेटमेंट होता है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होता है भैया, पॉजिटिव ही होता है। जब पॉजिटिव होता है उसको देख लेते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल सी, देखिए पहले ध्यान देना है ये चीज कि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, नन निगेटिव है, सम ए आर नॉट निगेटिव है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। तो सबसे पहले क्या देखिए, जो निगेटिव वाला है वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा, वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा भैया। बचा है पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव वाले को पहले चेक कर लेते। जब पॉजिटिव वाले को चेक करेंगे भैया, ऑल दिया हुआ है यानी 100 और ये 50, ठीक है ना। फिर ऑल दिया हुआ है तो 100 और ये 50, ठीक है भैया। जैसे यहाँ ऑल दिया हुआ ये भी क्या होगा, 100, ये क्या होगा भैया, 50 हो जाएगा। जब इस प्रकार से हो जाएगा तो ध्यान रखना ए और बी खोजना, सी और बी खोजना। क्या सी और बी इसमें है, देखिए हाँ आ तो गया स्टेटमेंट सेकेंड से। किससे, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट सेकेंड, फ्रॉम स्टेटमेंट सेकेंड, दूसरे स्टेटमेंट से आ रहा है बी और सी। देखिए बी और सी आ रहा है ना, सी और बी आ रहा है। जब आ रहा है तो बी 100 रुपया कमाता है तो खर्चा कितना करेगा, तो 100 से कम ही करेगा। तो क्या 100 से कम है, हाँ भैया है ना। इसका मतलब ये तो फुलफिल कर रहा है। अब देखते हैं भैया सी कितना कमाता है, 50 कमाता है, क्या 100 खर्च कर सकता है, कभी नहीं करेगा भैया। इसका मतलब आपका ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बचा है इसकी बारी। अब ए और सी दिया हुआ, देखना ए और सी किस में है, ए सी इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों को मिलाने से बनेगा, यानी फ्रॉम किससे हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ है सी यहाँ है, तो इससे यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाएंगे तो ए कमाता है कितना, 100 रुपया कमाता है। इसका मतलब 100 रुपया खर्च कर सकता है, जितना कमाते भैया उतना खर्च कर सकते हैं, लेकिन उससे खर्च नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो भैया कर्ज में ही रहेंगे ना, तो कर्ज में रहना नहीं है। तो 100 रुपया कमाता है तो 100 रुपया खर्च कर सकता है। सी 50 कमाता है तो 50 भी खर्च कर सकता है। क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 क्या होगा, सही होगा। अब एक लास्ट बचा हुआ 5 नंबर का, उसको देख लेते हैं। ऑल बी आर सी, यानी बी और सी देखना कहाँ है, बी और सी देखिए सेकेंड में नजर आ गया कि नहीं आ गया भैया। सेकेंड में यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड दूसरे से, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट से। बी कितना कमाता है, 100 रुपया, क्या 100 खर्च कर सकता है, क्यों नहीं करेगा भैया, करेगा, जरूर करेगा, 100 रुपया खर्च करेगा। अब सी कमाता है 50, क्या 50 खर्च कर सकता है, कर सकता है। यानी आपका क्या हो गया, 5 नंबर कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखें कि कितना इजी वे में हम समझ गए इस बात को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद कुछ वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो ग्रुप डी में आपको पूछा गया है, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाए, हाई हो जाए, ताकि एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को क्या करें, क्रैक कर सके, यानी आपका 1 नंबर सुनिश्चित अपना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कुछ क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ग्रुप डी में किस
प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपके बोर्ड पे जो डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दिए, ताकि आपको आसानी से समझ सके। सम यानी जो 100 और 100 का जो कंसेप्ट होता है, यानी 100 और 50 का जो कंसेप्ट होता है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप ग्रुप डी का अगर आप सेट मारते होंगे तो किसी सेट में 2 क्वेश्चन इसका, किसी में 1, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ स्टेटमेंट, ऑल केबल्स आर चेयर, नो चेयर इज पेन, ठीक है ना। अब देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश देखिए, सभी केवल कुर्सी है और सभी कुर्सी पेन नहीं है, सभी कुर्सी पेन नहीं है, सॉरी कोई कुर्सी पेन नहीं है। तो जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों है, दोनों समझाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे देखना है ऑल का मतलब क्या होता है, 100 क्या होता है, ऑल का मतलब 100 और 50 होता है, क्या होता है 100। जैसे ही ऑल नज़र आएगा इसका मतलब हो गया ये 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, यही हम लोग पढ़े हैं ना। अब देखिए नो का मतलब क्या होता है, कि नो का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे बोले नन बोले थे ना, नन जब बोले थे, नन का मतलब 100, उसी तरह से ये क्या होगा 100 होगा, नन मतलब नो, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी 100 और ये भी 100 होगा। अब क्या बोले थे इसमें, सबसे पहले कॉमन चीज को खोजना है, कॉमन क्या कुछ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो कंक्लूजन कुछ ना कुछ निकलेगा, अगर कॉमन नहीं मिलता तो कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे चेयर तो यहाँ भी चेयर, यहाँ केबल्स यहाँ पेन, नहीं ना, तो चेयर और चेयर है तो दोनों कॉमन है। जब दोनों कॉमन है, चेयर और चेयर कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, जब चेयर और चेयर कॉमन है तो यहाँ पे 50 चेयर, यहाँ पे 100 चेयर, ठीक है ना। तो 100 एक बार आया ना, जब किसी एक में अगर 100 आ जाता है तो कॉमन क्या हो जाता है, वो मिल जाता है, नहीं तो वो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। यानी यहाँ पे 100 आ गया, ये 100 वाला है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। जब इस बात को समझ गए तो उसके बाद समझते इसके सिंबल को देख लेते हैं, इसके प्लस साइन को देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव से। आप जानते हैं कि ऑल रहता है तो इसका सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नो रहता है इसका सिंबल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बताए थे कि जब 2 स्टेटमेंट दिया हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, उसका कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। चलिए इस बात को समझिए। अब इसी चीज को हिंदी में समझ लेते हैं, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। सभी केवल कुर्सी है, सभी का मतलब क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे ऑल। जब भी सभी का बात करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे 50 का प्रयोग करेंगे ना, 100 और 50। यहाँ पे कोई कुर्सी पेन नहीं है, कोई का मतलब होता है कोई नहीं है, तो मतलब होता है नन या नो, नन या नो होता है, नन या नो का बात करता है। जब नन या नो का बात करता है तो यहाँ पे देखिएगा 100 और 100 क्या होगा, ये दोनों 100 और 100 ही होगा, 100 और 100 होता है, हो गया। जब ये 100 और 100 हो गया तो देखना इसमें कॉमन क्या है, यहाँ कुर्सी यहाँ पेन यहाँ केबल, तो कॉमन नहीं है तो कुर्सी और कुर्सी कॉमन आ रहा है ना। तो ये कुर्सी 50 एक कुर्सी 100, तो देख क्या दोनों में एक 50 आ रहा है ना। इसका मतलब हो गया ये कि इसमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन क्या होगा, निकलेगा। तो उसके बाद सिंबल को देखेंगे तो सभी केवल कुर्सी है, क्या है, सभी केवल कुर्सी है, तो सभी लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव कंक्लूजन को स्टेटमेंट को दिखाता है। कोई कुर्सी पेन नहीं है, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नेगेटिव को दिखाता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो कौन सा कंक्लूजन बनता है, तो नेगेटिव कंक्लूजन बनता है। क्या बनता है, नेगेटिव कंक्लूजन बनता है। इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट को जब समझ ले, कंक्लूजन को समझते हैं क्या है। अब समझ गया, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा ना। और ये कौन सा निकलेगा, तो नेगेटिव निकलेगा। तो देखिए नेगेटिव वाला कौन है, तो नो केबल इज पेन, ऑल चेयर आर केबल्स। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव है तो ये होगा ही नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, नो है, तो नो है इसका मतलब क्या होगा, इसका यही आंसर होगा, क्या होगा, ये आंसर होगा। अब ये आंसर जो होगा, जब देखिएगा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला तो होगा ही नहीं, ये है। अब इसमें भी चेक करना है, तो यहाँ पे दिया है नो, तो नो का मतलब होता है 100 और 100, क्या होता है, 100 और 100 होता है, 100 होता है। यहाँ पे आप देखिए केबल और पेन खोजना किसमें है, केबल और पेन, देखिए केबल और पेन, चेयर और पेन है, केबल और चेयर है, तो केबल और पेन, तो दोनों में से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दोनों से मिलेगा, दोनों से आकर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा केबल है, यहाँ पेन है, तो केबल और पेन, तो केबल कितना है 100 है, तो यहाँ 100 है, यानी भैया ये 100 रुपया कमाता है। जब भी बोले थे स्टेटमेंट क्या होता है आपका, आय होता है, और कंक्लूजन क्या होता है, खर्च होता है, यानी 100 रुपया कमाता है तो 100 रुपया खर्च कर सकता है, ठीक है ना। पेन क्या है 100 रुपया है, तो 100 कमाता है तो 100 खर्च कर सकता है। इसका मतलब कंक्लूजन एक आपका क्या है, सही है, कंक्लूजन एक क्या है, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हिंदी में देख लेते। कोई केवल पेन नहीं है, तो कोई नहीं का मतलब क्या होता है, 100 और 100, क्या होता है 100 और 100 होता है, ठीक है ना। सभी कुर्सी केवल है, तो सभी का मतलब ऑल होता है, क्या होता है ऑल होता है। ऑल का मतलब क्या होता है 100 और 50, 100 और 50 यानी 100 और 50 होता है। आप जानते हैं कि निगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव निकलता है, तो आपका नहीं तो निगेटिव ये हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव है तो होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा, तो इसको देखना है। यहाँ पर देखिए केवल, यहाँ केवल कितना है 100 है, केवल और पेन, इस 100 रुपया कमाता है तो 100 खर्च कर सकता है, यानी उसके बाद पेन 100 कमाता है तो 100 खर्च कर सकता है, यानी आपका निष्कर्ष एक क्या है, सही है। इस प्रकार से हम क्या देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसानी से समझ गए, ठीक है ना। अब देखिए बताने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा, ठीक है। अभी जस्ट इसको सॉल्व जब करेंगे देखिएगा इजी वे में हो जाएगा, कुछ ही मिनटों में हो जाएगा, कुछ ही सेकेंडों में हो जाएगा। उसको देख लेते आगे, देखिए ऑल आर एम, आर फॉर रॉक्स, एम फॉर मिनरल्स, ठीक है ना। आपका हिंदी में लिखा हुआ था सभी चट्टाने खनिजे हैं, सभी खनिज अयस्क हैं, ठीक है ना। इसका कंक्लूजन है सभी चट्टाने अयस्क हैं, सभी खनिज चट्टाने हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए, उसी को हम चट्टान को आर लिख लिए और खनिज को एम लिख दिए और एस को ओ लिख लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये बात को कि ऑल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है भैया एम, और एम कॉमन आ रहा है। तो देखिए आप जानते हैं कि ऑल मतलब 100 और 50 का बात होता है, 50 का बात होता है, ऑल का मतलब 100 और 50 का बात होता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, 50-50 मिल गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। अब कौन सा कंक्लूजन निकलेगा, तो उसके बाद सिंबल को देखेंगे। अब सिंबल क्या देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। पॉजिटिव दोनों है, पॉजिटिव ही है, इसका मतलब अब दोनों को चेक करते हैं कौन सा इसमें सही है, दोनों सही है या एक सही है, कुछ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑल का मतलब 100 और 50, फिर उसी तरह से 100 और 50 होगा कि नहीं होगा। चलिए जब ये होगा तो ध्यान रखना इस बात को, क्या कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे आर और ओ दिया हुआ, आर और ओ, यहाँ है आर और ओ है ना, ये दोनों से मिल रहा है, दोनों से फर्स्ट और सेकंड से मिल रहा है। तो आर कितना है 100 रुपया कमाता है तो 100 खर्च कर सकता है, वो 50 कमाता है तो 50 खर्च कर सकता है। इसका मतलब आपका एक क्या है, सही है। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, एम और आर दिया हुआ है, एम और देखिए फर्स्ट किससे स्टेटमेंट, फर्स्ट से एम और आर। तो यहाँ पे एम 50 कमाता है, क्या 100 खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपका एक क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में देखिए 100 चट्टाने खनिज, सभी चट्टाने खनिज है, सभी का मतलब 100 और 50, 100 और 50, यहाँ सभी का मतलब क्या हो गया 100 और 50, 100 और 50, यानी खनिज यहाँ भी है, खनिज यहाँ भी, इसका मतलब ये दोनों कॉमन आ गया और 100 आया, तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। उसके बाद ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन आता है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, यानी दोनों में से कोई एक सही होगा। तो क्या देख लेते हैं, 100 का सभी का बात कर रहा है, सभी का मतलब होता है 100, इसका मतलब क्या होता है 100 होता है कि नहीं होता। जब 100 होता है ध्यान दीजिएगा, जब ये 100 होता है तो ये भी क्या होगा 100 का, ये भी 100 होगा और ये भी क्या होगा 100 होगा, 100 होगा ना। तो ये चट्टान और अयस्क, देखिए चट्टान और अयस्क कहाँ है, चट्टान और अयस्क यहाँ पे है, ये दोनों में। तो चट्टान 100 कमाता है, ये 100 कमाता है तो 100 खर्च कर सकता है, अयस्क 50 कमाता है तो 50 खर्च कर सकता है, 50 खर्च कर सकता है। रुक जाइए 1 मिनट, चट्टान और अयस्क दिया हुआ है, चट्टान यहाँ है अयस्क यहाँ है ना जी। चलिए चट्टान सभी 100 है ना, सॉरी यहाँ पे सभी का हाँ 150, ठीक। चलिए अरे यहाँ मिस्टेक कर दिए, देखिए रुक जाइए आप लोग, देखिए सभी दिया हुआ है यहाँ पे 100 और 50, यहाँ पे देखिए सभी का मतलब 100 और 50 होता है, क्या होता है 100 और 50 होता है। चलिए तो चट्टान 100 कमाता है तो 100 खर्च कर सकता है, एस 50 कमाता है तो 50 खर्च कर सकता है, इसका मतलब निष्कर्ष एक क्या होगा, सही होगा। दूसरे को चेक कर लेते हैं, खनिज क्या है, 100 दिया हुआ चट्टान, खनिज और चट्टान खोजना, खनिज और चट्टान। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट से चट्टान क्या है, देखिए खनिज यहाँ 100 दिया हुआ है, तो खनिज 50 कमाता है, क्या 100 खर्च कर सकता है, कभी नहीं भैया, क्योंकि 50 कमाने वाला व्यक्ति 50 से कम खर्च करेगा, अधिक खर्च नहीं कर सकता, इसलिए आपका कंक्लूजन 2 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या समझे आप, केवल निष्कर्ष या कंक्लूजन लिख सकते, कंक्लूजन एक सही है,
ठीक है ना, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या देखे थे, केवल यहाँ भी कंक्लूजन क्या होता, एक सही हुआ था, ठीक है ना, वहाँ भी क्या हुआ, एक सही हुआ। समझ रहे बात को, इस प्रकार से हम समझ गए कि इस प्रकार से क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या समझे कि क्वेश्चन को कितना ईजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप इसको वीडियो को देखिए एक बार, आप अच्छे ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ध्यान से देखने के बाद आप सेट मारिए। देखिए ग्रुप डी का जो मतलब क्वेश्चन फंस जाता है ना, पहले क्या कीजिए, सैरोलिज्म का जितना भी क्वेश्चन है ना, आप सेट उठाइए, सैरोलिज्म का जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को एक जगह एक साथ सॉल्व करने, जैसे कि सेट मतलब 2018 का, शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का, शिफ्ट फर्स्ट का, शिफ्ट सेकंड का, जो भी दिया हुआ है सबका पहले कंक्लूजन का क्वेश्चन निकाल कर सॉल्व कीजिए। देखिए कितना ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।